थॉर्नडाइक जी ने। भूल एवं प्रयत्न विधि इसको कह सकते हैं। पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर का है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। कोहलर का है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलर, कोफका, वर्दीमार, कोर्टलेविन ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम एवं रॉबर्ट गैने, तो इनके सिद्धांत का नाम होता है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैने। आगे देखते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बहुत ही फेमस है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रतिपादक है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। परिभाषा, जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने आता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है। सही अनुक्रिया होने पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बॉन्ड स्थापित होता है, जिसे सीखना कहते हैं। अन्य नाम, इनके सिद्धांत का अन्य नाम एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत, या फिर इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसको चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने के मुख्य नियम इन्होंने दिए 3। एक तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इनके 3 मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। उद्दीपक था मृत मछली, उद्दीपक रखा था और बिल्ली ने कई बार पिंजरे में हाथ पैर मारे, अंत में लीवर दबाकर बाहर निकलना सीख लिया। ये सफलता उसको मिल गई। तो इनका ये सिद्धांत है। इसमें मछली को उद्दीपक रखा गया, प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया गया और इनके 3 सीखने के मुख्य सिद्धांत हैं तथा 5 गौड़ सिद्धांत हैं। पावलोव का सिद्धांत, ये भी पावलोव का सिद्धांत इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिपादक हैं इवान पावलोव, रूस के हैं। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परिभाषा इसकी क्या है, तो स्वाभाविक उद्दीपन के साथ एक स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि 2 यहाँ पे उद्दीपक हैं, एक स्वाभाविक है एक अस्वाभाविक है। घंटी को बार बार प्रस्तुत करने पर जीव अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। यानी कि एक तो स्वाभाविक उद्दीपक है, एक अस्वाभाविक, यानी स्वाभाविक उद्दीपक है खाना, अस्वाभाविक है घंटी। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के बार बार क्रिया करने से जो व्यक्ति है वो स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, जीव या व्यक्ति कुछ भी कह लीजिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नाम एसएस थ्योरी भी है। जो स्किनर का है वो एसआर थ्योरी और इनका एसएस थ्योरी, यानी कि 2 यहाँ पे स्टिमुलस हैं, दोनों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। इनका प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी। घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना अनुबंध का परिणाम है। स्किनर का सिद्धांत, इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको देख लेते हैं। सिद्धांत की व्याख्या, प्रतिपादक हैं वी एफ स्किनर, ये अमेरिका के हैं। परिभाषा, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम करता है यानी सीखने वाला अनुक्रिया करता है, इसके बाद उसे पुनर्बलन यानी रीएनफोर्समेंट मिलता है। पहले अनुक्रिया होती, बाद में उसका पुनर्बलन उसको मिलता है, परिणाम मिलता है। पुनर्बलन वह उद्दीपक है जो अनुक्रिया की दर को बढ़ा देता है। स्किनर ने पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया है। स्किनर ने जो सबसे अधिक बल दिया था पुनर्बलन पर, यानी प्रबलन या फिर पुनर्बलन एक ही चीज़ है। पुनर्बलन से